दोस्तों, मनुष्य जीवन में हार एक ऐसा अनुभव है जिससे शायद ही कोई बच पाता हो। हर व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर असफलता का सामना करता है और उस क्षण उसे लगता है कि वो सब कुछ खो चुका है। पर सवाल ये है कि आखिर हम हारते क्यों हैं? क्या सच में परिस्थितियां हमें हरा देती हैं या फिर हमारी सोच, हमारे डर और हमारी सीमाएं ही हमें पीछे खींच लेती हैं? जब हम इस प्रश्न को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हार बाहरी दुनिया से कम और हमारे भीतर से ज्यादा जुड़ी होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही है। जब हमारा मन भय, संदेह और नकारात्मकता से भर जाता है तो हम बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। हम अपने आप से कहने लगते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है, हम उतने योग्य नहीं हैं या फिर किस्मत हमारे साथ नहीं है। यही विचार धीरे धीरे हमारी शक्ति को कमजोर कर देते हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। वास्तव में हार का बीज हमारे भीतर ही पनपता है, जो हमारी सोच के रूप में विकसित होता है। जीवन में हार का एक बड़ा कारण है हमारी अधीरता। आज के समय में हर व्यक्ति जल्दी सफलता चाहता है। हम चाहते हैं कि बिना ज्यादा मेहनत के हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। लेकिन हम अक्सर इस सच्चाई को नज़रअंदाज कर देते हैं और जल्दबाजी में अपने सपनों को छोड़ देते हैं। दूसरा बड़ा कारण है हमारी तुलना करने की आदत। हम हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। कोई हमसे आगे निकल जाए तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। ये तुलना हमें भीतर से कमज़ोर कर देती है और हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। अगर हम दूसरों के रास्ते को देखकर अपने कदम बढ़ाएंगे तो हम कभी भी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, बल्कि तब होती है जब हम किसी और की सफलता को देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। कई बार हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम असफलता से डरते हैं। हम कोशिश करने से पहले ही सोच लेते हैं कि अगर हम हार गए तो क्या होगा। ये डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति गिरने से डरता है वो कभी चलना नहीं सीख सकता। जब तक हम जोखिम नहीं लेंगे तब तक हम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। डर हमें जकड़ लेता है और हम बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम खुद पर विश्वास नहीं करते। आत्मविश्वास की कमी हमें हर कदम पर पीछे खींचती है। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तो हम छोटी सी समस्या को भी बड़ी बाधा समझने लगते हैं। हम अपने फैसलों पर संदेह करने लगते हैं और दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि अपने भीतर झांको, वहीं तुम्हें सारी शक्तियां मिलेंगी। जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। जीवन में हार का एक और कारण है हमारा अतीत। हम अपने पुराने अनुभवों, असफलताओं और गलतियों को बार बार याद करते रहते हैं। हम खुद को माफ नहीं कर पाते और उसी बोझ के साथ आगे बढ़ते हैं। ये बोझ हमें आगे बढ़ने नहीं देता। बुद्ध ने सिखाया था कि अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है और वर्तमान ही हमारे पास है। अगर हम अपने अतीत में उलझे रहेंगे तो हम वर्तमान में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हार तब होती है जब हम अपने बीते हुए कल को आज पर हावी होने देते हैं। कभी कभी हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं समझते। हमें पता ही नहीं होता कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। हम बिना दिशा के चलते रहते हैं और जब हमें परिणाम नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि स्पष्टता ही शक्ति है। जब तक हमें अपने लक्ष्य का सही ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सही दिशा में प्रयास नहीं कर पाएंगे। बिना दिशा के प्रयास करना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। हमारी आदतें भी हमें हार की ओर ले जाती हैं। आलस्य, टालमटोल और अनुशासन की कमी हमें धीरे धीरे कमजोर बना देती हैं। हम सोचते हैं कि कल से मेहनत करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। बुद्ध ने कहा था कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। जब हम अपनी आदतों को नहीं सुधारते तो हम खुद ही अपनी हार का कारण बन जाते हैं। कई बार हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हैं। हम वही करने लगते हैं जो समाज हमसे चाहता है और अपने दिल की आवाज को अनसुना कर देते हैं। ये संघर्ष हमें भीतर से तोड़ देता है और हम अपनी पहचान खो देते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि अपने मार्ग पर चलो, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो।
जब हम अपने दिल की सुनते हैं तभी हम सच्ची खुशी और सफलता पा सकते हैं। जीवन में हार का एक गहरा कारण है हमारी नकारात्मक सोच। जब हम हर परिस्थिति में केवल बुरा देखते हैं तो हम अपनी संभावनाओं को खुद ही सीमित कर देते हैं। हम हर मौके को एक समस्या की तरह देखने लगते हैं और धीरे धीरे हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम हर मुश्किल में भी अवसर ढूंढ लेंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हार अंत नहीं है। हार एक सीख है, एक अनुभव है जो हमें मजबूत बनाता है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। जब हम अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं और उससे सीख लेते हैं, तभी हम सच्ची जीत की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। आज जो हार है वो कल जीत में बदल सकती है, अगर हम प्रयास करना नहीं छोड़ें। जीवन में जीतने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने मन को समझें और उसे नियंत्रित करना सीखें। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करती हैं। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था, क्योंकि यही हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। हमें ये भी समझना होगा कि हर व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी हार का सामना न किया हो। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग हार कर बैठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग हार से सीखकर आगे बढ़ते हैं। वही लोग अंत में सफल होते हैं जो गिरकर भी उठने का साहस रखते हैं। इसलिए जब भी जीवन में हार का सामना हो तो उसे अंत मत समझो, उसे एक नई शुरुआत के रूप में देखो। खुद से पूछो कि इस अनुभव से तुम क्या सीख सकती हो। अपने भीतर झांको और अपनी कमजोरियों को पहचानो, उन्हें सुधारने की कोशिश करो और फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। याद रखो, हार केवल एक स्थिति है, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमें बस अपने मन को सकारात्मक रखना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। यही वो मार्ग है जो हमें हार से जीत की ओर ले जाता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आती रहती हैं। हार और जीत दोनों इस यात्रा का हिस्सा हैं। अगर हम केवल जीत की उम्मीद करेंगे तो हम हर हार से टूट जाएंगे, लेकिन अगर हम हर अनुभव को स्वीकार करेंगे तो हम हर परिस्थिति में मजबूत बने रहेंगे। बुद्ध का संदेश यही है कि अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। जीवन की इस यात्रा में एक और कारण जो हमें बार बार हार की ओर धकेलता है, वो है हमारा अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाना। हम इतने अधिक बाहरी दुनिया में उलझ जाते हैं कि अपने भीतर झांकना ही भूल जाते हैं। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वास्तव में हमें क्या चाहिए, हमारी असली क्षमता क्या है और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। जब व्यक्ति अपने आप से ही अनजान हो जाता है तो वो दूसरों के प्रभाव में जीने लगता है। ऐसे में उसकी हर कोशिश उधार की होती है और उधार के प्रयास कभी स्थायी सफलता नहीं दे सकते। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान बताया था। उनका कहना था कि जब तक मनुष्य खुद को नहीं समझता, तब तक वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बाहर की दुनिया को बदलकर हम अपनी स्थिति सुधार सकते हैं, लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वे कहते थे कि अगर तुम अपने भीतर बदलाव ला सकते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बाहर को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा नियंत्रण केवल अपने मन और कर्मों पर होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण कारण है हमारी अस्थिरता। हम किसी एक लक्ष्य पर लंबे समय तक टिक नहीं पाते। आज हम कुछ शुरू करते हैं, कल कुछ और करने लगते हैं। हमारा मन हर समय भटकता रहता है। ये भटकाव हमें कभी भी किसी एक दिशा में पूरी ऊर्जा लगाने नहीं देता। जब हमारी ऊर्जा बिखरी होती है तो परिणाम भी बिखरे हुए ही मिलते हैं। बुद्ध ने एकाग्रता को बहुत महत्व दिया था। उनका कहना था कि जिस व्यक्ति का मन स्थिर है वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब मन ही भटका हुआ हो तो सफलता केवल एक सपना बनकर रह जाती है। हमारी हार का एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है हमारी अपेक्षाएं। हम हर काम के बदले तुरंत परिणाम चाहते हैं। जब हमें वैसा परिणाम नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था तो हम निराश हो जाते हैं। ये निराशा धीरे धीरे हमें भीतर से तोड़ देती है। हम ये भूल जाते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, उसे समय, धैर्य और देखभाल की जरूरत होती है।
उसी तरह हमारे प्रयासों को भी समय चाहिए। बुद्ध ने सिखाया था कि आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम परिणाम से जुड़ जाते हैं तो हमारी शांति समाप्त हो जाती है। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो हमें हार का भय नहीं रहता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसे में हम खुद को दोष देने लगते हैं या किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर प्रयास का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ प्रयास ऐसे होते हैं जो हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं, हमारी सोच को विकसित करते हैं और हमें भविष्य की बड़ी सफलताओं के लिए तैयार करते हैं। अगर हम हर छोटी असफलता को अंतिम मान लेंगे तो हम कभी भी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक और कारण जो हमें हार की ओर ले जाता है वो है हमारा आराम क्षेत्र। हम उसी दायरे में रहना पसंद करते हैं जहां हमें कोई खतरा महसूस नहीं होता। हम नई चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। लेकिन यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। जो व्यक्ति अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का साहस नहीं करता, वो कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाता। बुद्ध ने अपने जीवन में हर सुविधा को त्याग कर सत्य की खोज की थी। अगर वे भी अपने आराम क्षेत्र में ही रहते तो शायद आज दुनिया उनके ज्ञान से वंचित होती। हमारी हार का एक सामाजिक कारण भी है। समाज हमें एक निश्चित ढांचे में ढालने की कोशिश करता है। हमें बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए और किसे सफलता मानना चाहिए। हम इन मानकों को अपनाकर अपने जीवन को जीने लगते हैं, बिना ये सोचे कि ये हमारे लिए सही है या नहीं। जब हम अपनी असली इच्छाओं को दबाकर जीते हैं तो हम भीतर से असंतुष्ट रहते हैं। ये असंतोष धीरे धीरे हमें कमजोर कर देता है और हम अपने प्रयासों में पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते। इसके अलावा हमारे रिश्ते भी हमारी सफलता और असफलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर हमारे आसपास ऐसी लोग हैं जो हमें लगातार हतोत्साहित करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं या हमें कमतर महसूस कराते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन अगर हमारे आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोग हों, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बने रहते हैं। बुद्ध ने संगति के महत्व को समझाया था। उन्होंने कहा था कि अच्छी संगति हमें ऊंचा उठाती है, जबकि बुरी संगति हमें नीचे गिरा देती है। हमारी सोच में एक और बड़ी समस्या है कि हम सफलता को केवल परिणाम से जोड़कर देखते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अगर हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो हम असफल हैं। लेकिन ये दृष्टिकोण ही गलत है। सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जो हमें उस लक्ष्य तक ले जाती है। अगर हमने उस यात्रा में कुछ सीखा, कुछ अनुभव किया और खुद को बेहतर बनाया, तो वो भी एक बड़ी सफलता है। बुद्ध ने जीवन को निरंतर सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखा था, जहां हर अनुभव का अपना महत्व है। जब हम इन सभी कारणों को समझते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हार कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की स्थिति का परिणाम है। अगर हम अपने मन, अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं तो हम अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम खुद के प्रति ईमानदार रहें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें ये भी सीखना होगा कि कैसे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियां हमें सही निर्णय लेने से रोकती हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था, जिसमें संतुलन और संयम का महत्व बताया गया है। जब हम संतुलन में रहते हैं तो हम हर परिस्थिति का सामना समझदारी से कर सकते हैं। अंततः ये समझना जरूरी है कि हार और जीत दोनों ही अस्थायी हैं। जो आज हार है वो कल जीत बन सकती है, और जो आज जीत है वो कल हार में बदल सकती है। इसलिए हमें किसी भी स्थिति में खुद को स्थिर रखना चाहिए। हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बने रहते हैं। जीवन हमें बार बार परखता है, हमें गिराता है और फिर उठने का अवसर देता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम हर बार गिरकर उठते हैं या वहीं रुक जाते हैं। जो व्यक्ति हर बार उठने का साहस करता है वही अंत में जीतता है। और यही वो सच्चाई है जिसे समझकर हम अपनी हर हार को एक नई शुरुआत में बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।